हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। सो दोस्तों, हम लोग एजुकेशन कमीशन का या डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन कमीशन है उनके लिए एक सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पहला पार्ट हम लोगों ने ख़त्म कर चुका है, मतलब जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस मतलब 1947 से 1950 के बीच में क्या क्या मतलब एजुकेशन में क्या क्या कमी था, क्या स्टाटस था एजुकेशन का, उसको पूरा हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किया। व्हाट वर द स्टाटस ऑफ इंडियन एजुकेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दिस विल बी द सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सर्जेंट प्लान क्या है, बेसिक एजुकेशन का जो सिस्टम था वो क्या है। सो दोस्तों, यू नो दैट एजुकेशन कमीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ओपीएससी ऑप्शनल होता है, ओपीएससी एजुकेशन ऑप्शनल, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। आपको 60 मार्क्स का, इवन 60 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में वहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ यूपीएससी में भी इससे मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको पता है सीटेड में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। सीटेड में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, सीटेड, ओएसएसटीटी, ओटीईटी, स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड केवीएस का जो एंट्रांस होता है डिफरेंट डिफरेंट टीजीटीज पीजीटीज के लिए, पीआरटीज के लिए, उसमें भी आता है। एनवीएस का भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी, ओएवीएस का भी टीजीटी और पीजीटी में भी एजुकेशन कमीशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और उसके साथ साथ जो एंट्रांस एग्जाम होता है, जो रीजनल बीएड आरआई का एग्जाम होता है, उसके साथ साथ स्टेट बीएड और डिफरेंट सीटी डीएलईडी, ये जब कोर्स है उसमें भी जो एंट्रांस एग्जाम होता है उसके लिए भी एजुकेशन कमीशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ इसका एक सेपरेट सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10 से 15 पार्ट्स होंगे। और उसमें हम लोग पूरा का पूरा जो जितने भी कमीशन है, पूरा बेसिक फंडामेंटल विथ प्रॉपर नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग द बेसिक एजुकेशन और सर्जेंट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। So the Sargent Plan was the report on the post-war education development in the India। post-war मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप होना चाहिए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाया गया था, जिसको हम सर्जेंट प्लान भी कहते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया एजुकेशन ऑप्शनल से, तो इसके लिए एक प्रॉपर नोट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या हम पॉइंट्स लिख सकते हैं उस एग्जाम में। पूरा सिक्वेंशियली इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन का फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू भी अगर कोई आता है तो आप आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं। सो पहले देखिए कब शुरू हुआ था। 1944 को द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज CABE, submitted a comprehensive report on post-war educational development containing certain important recommendations। कुछ important recommendation के साथ एक रिपोर्ट पेश करता है। दैट इज दिस कमीशन जो CABE है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए एक रिकमेंडेशन पेश करता है। देन द रिपोर्ट वाज पॉपुलरली नोन एज सर्जेंट रिपोर्ट और सर्जेंट प्लान। इसको सर्जेंट रिपोर्ट या फिर सर्जेंट प्लान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सर्जेंट जो सर जॉन सर्जेंट थे उन्होंने बनाया था। और सर जॉन सर्जेंट कौन थे? ही वाज द एजुकेशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन उस टाइम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशनल एडवाइजर थे सर जॉन सर्जेंट। इसीलिए वो उसका चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, इसीलिए उनके नाम से इस रिपोर्ट को सर्जेंट रिपोर्ट बोला जाता है। इन दिस रिपोर्ट इट वाज विजुअलाइज्ड एज ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 14। तो इसी रिपोर्ट में दोस्तों यूनिवर्सल कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप 6 to 14 के लिए मतलब विजुअलाइजेशन किया गया था। इसमें उसके रिकमेंडेशन किया गया था। इसीलिए आज आपको पता है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी आर्टिकल 21A पे उसका मेंशन है जो फ्री एजुकेशन होना चाहिए। और आर्टिकल जो 45 है उसमें आपको पता है कि 6 to 14 एज के ग्रुप 6 to 14 एज ग्रुप के लिए फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सो दैट्स व्हाई सर्जेंट प्लान वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सर्जेंट प्लान हमारे लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो बॉडी है, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। अब उसका बॉडी में आप क्या लिख सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ आपको जानना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इस रिकमेंडेशन में और क्या क्या मतलब इस रिपोर्ट में और क्या क्या रिकमेंडेशन थे। सो इट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द कमिटी दैट द मिडिल स्कूल स्टेज प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर ए वेराइटी ऑफ कोर्सेज। मिडिल स्कूल में बहुत सारे वेराइटी ऑफ कोर्सेज होना चाहिए, एक्सटेंडिंग ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर एज ऑफ 11। ईयर 11 के बाद 5 साल के लिए मिडिल स्कूल स्टेज में बच्चों को गुजरना पड़ेगा। तो ये इसका रिकमेंडेशन यहाँ पे किया गया था। मतलब जब आप 11th
एज आपका हो जाता है उसके बाद आप 5 साल तक मिडिल स्कूल में रहेंगे। मतलब आपका जो 6 से लेके बेसिकली आपका 10 तक ये होता है मिडिल एज स्कूल जो होता है। बाकी 1 से लेके 5 तक क्या होता है आपका, वो होता है प्राइमरी स्टेज। तो 6 से लेके 10th क्लास तक आपका हो जाता है मिडिल स्टेज। Now, these courses, while preserving an essentially cultural character, should be designed to prepare the pupils for entry into industrial and commercial occupations as well as into यूनिवर्सिटी। तो ये ऐसा अगर कोर्स वो रखेंगे, वैरायटी ऑफ कोर्स अगर रखेंगे, तो इससे बच्चों का क्या फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? इससे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल फील्ड में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए उनके अंदर स्किल्स आएंगे। उसके साथ साथ कमर्शियल ऑक्यूपेशन भी वो, जैसे बिजनेस ऑक्यूपेशन भी वो उसके अंदर भी वो जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको उस तरह का एजुकेशन भी यहाँ पे मिलेगा। एज वेल एज अगर वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन मतलब फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा। ऐसा इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था। इट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट हाई स्कूल कोर्स शुड कवर 6 ईयर। हाई स्कूल का जो कोर्स होगा वो 6 ईयर होना चाहिए। द नॉर्मल एज ऑफ एडमिशन बीइंग 11 ईयर एंड दैट द हाई स्कूल शुड बी अप टू मेन टाइप। देखिए नॉर्मल ईयर होना चाहिए 11 से आपका हाई स्कूल मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए 6 ईयर के लिए। इट शुड कवर 6 ईयर, 6 साल आपका होगा। और उसके साथ साथ आपका जो 2 मेन टाइप का यहाँ पे हाई स्कूल का बारे में इसमें रिकमेंडेशन किया गया था। पहला टाइप था एकेडमिक स्कूल, दूसरा था टेक्निकल स्कूल। कुछ बच्चे एकेडमिक स्कूल में पढ़ेंगे जिनको फर्दर स्टडीज़ करना है, हायर जो यूनिवर्सिटी लेवल का स्टडीज़ करना है, और कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में जाएंगे जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और जो टेक्निकल एजुकेशन जैसे बीएड वगैरह होता है उसमें जाएंगे। तो ऐसे हाई स्कूल लेवल पे 2 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्कूल्स डेवलप करने का भी यहाँ पे रिकमेंडेशन किया गया था। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस सर्जन प्लान। सर्जन प्लस बस इतना ही है। यहाँ पे सर्जन प्लान के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया। एक और बार हम यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं पूरा का पूरा स्लाइड को। देखिए एक ही स्लाइड में पूरा आपका सब कुछ ही मेंशन है। 1944 को यहाँ पे एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो CABE है उसने एक रिपोर्ट सबमिट किया था ऑन कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन पोस्ट टू आर एजुकेशन डेवलपमेंट कंटेनिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। और क्योंकि उसके चेयरमैन थे सर जॉन सर्जेंट जो कि उस टाइम का एजुकेशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसीलिए उसको सर्जन प्लान या फिर सर्जन रिपोर्ट भी बोला जाता है। इससे पहला रिकमेंडेशन ये था कि बच्चों के लिए स्कूल में फ्री कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के लिए। और उसके साथ साथ द कमिटी रिकमेंडेड दैट द मिडिल एज स्टेज में प्रोविजन होना चाहिए वैरायटी ऑफ कोर्स का, दैट इज़ फॉर 5 ईयर बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो कि 6 to 10 ईयर के लिए था, 6 to 10 स्टैंडर्ड के लिए था। फिर इस कोर्स में एसेंशियली कल्चरल कैरेक्टर को प्रिजर्व करके रखना चाहिए और डिज़ाइन करना था पीपल को सो दैट वो इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल ऑक्यूपेशन में एंटर कर सकें, एज वेल एज यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज भी कर सकें। और क्या इसमें रिकमेंडेशन था? और रिकमेंडेशन ये था कि हाई स्कूल्स जो होना चाहिए वो 6 साल के लिए होना चाहिए, और वहाँ पे नॉर्मल एज बीइंग एडमिशन, हाई स्कूल में आप एडमिशन करेंगे तो आपको मिनिमम 11 ईयर होना चाहिए, तब आप एडमिशन कर सकते हैं। और उसके साथ हाई स्कूल जो होगा वो 2 टाइप का होगा, एकेडमिक और टेक्निकल। इसका रिकमेंडेशन भी सर्जन प्लान में दिया गया था। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सर्जन प्लान के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।